बढ़ाल थाना दिन ब दिन संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां अब तक 20 के करीब लोगों को जिला अस्पताल राजौरी इस वक्त लाया गया और मजीद वार्ड में आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस वार्ड के अंदर भी ये काम चल रहा है। ये जराए हमें बता रहे हैं कि वार्ड भी साफ़ की जा रही है और खाली की जा रही हैं, क्योंकि और लोगों को भी लाया जा सकता है, क्योंकि देर रात को यहाँ हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 के करीब लोगों को लाया गया था। उसके बाद 17 लोगों को और लाया गया है। तकरीबन इस वक्त तक 27 के करीब जो अभी तक बता रहे हैं जराए कि इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को लाया गया है, क्योंकि लगातार इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने के बाद कल देर रात को जब एक मामला सामने आया जिसमें एक और नौजवान मुतासर हुआ, क्योंकि उस नौजवान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये नौजवान पिछले कुछ अरसा से जम्मू के अंदर उन बच्चियों के साथ था जो जेर इलाज थी। उसके बाद जब कल परसों ये डेड बॉडी के साथ गांव में पहुंचा और कल देर रात को बीमार हुआ और देर रात को इसको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। और उसके बाद लोगों को बढ़ाल एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने के बाद बढ़ाल से कई लोगों को इस वक्त तक राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है और मजीद वार्ड जो हैं वो भी खाली करवाई जा रही हैं। इसका मतलब ये मान के चलें कि मजीद लोगों को भी यहाँ से लाया जा सकता है। ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है। हालांकि जो लोग यहाँ लाए गए, पहले ये खबर सामने आई थी कि इसमें इनके क्लोज रिश्तेदार हैं जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर अब जिस तरह लोग लाए जा रहे हैं इसमें ज़राए में ये भी अब बता रहे हैं कि गाँव के दिगर लोगों को भी कुछ लोगों को लाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों में भी कुछ लोग बीमार पाए गए हैं, मगर उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ लाया गया और मजीद वार्डें खाली कर रहे हैं। और ये मामला दिन ब दिन संगीन और होता जा रहा है, जहाँ अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक देर रात को एक नौजवान को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया और कई लोगों को इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहीं बढ़ालपुरे को कंटेनमेंट जोन बनाकर आने जाने पर तमाम लोगों के पाबंदी आयद कर दी गई है। खाने पीने की अशिया के साथ दिगर तमाम जो चीज़ें हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से फराहम की जा रही हैं, मगर ये मामला अब संगीन होना शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बार बार ये बात ज़रूर कही जा रही है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुके हैं। जहां कंटेनमेंट जोन के बाद हालांकि ये माना जा रहा है कि इस इलाके से लोगों के आने जाने को पाबंदी लगाई गई है, मगर लोगों के अंदर इसके बाद ज़रूर दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के बाद लोगों को राजौरी मेडिकल कॉलेज लाने का सिलसिला भी शुरू हो और वार्ड्स और मजीद खाली हो रही हैं। आप देख सकते होंगे कि इन वार्ड्स के अंदर भी काम चल रहा है। इस तरह कहा जा रहा है कि इन वार्ड्स के अंदर भी मजीद लोगों को लाया जा सकता है। ये मामला जिस तरह संगीन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह के हालात कोविड-19 के दौरान देखे थे, उसके बाद आज दोबारा इस तरह के हालात राजौरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। सर मैंने आपको बोला नहीं लेना, एक मिनट ठहरो सर, हाथ नहीं लाना, ठहरो एक मिनट सर, नहीं फोन कर कुछ करो, फोन करो, हाथ ना लो, फोन करो कुछ। वायरस भी हो सकता है। सारे आइए आओ, मैं आपको फ़ोन कर माजिद भाई, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, जल्दी आए। जी सर, कुछ नहीं। ओए राहुल, 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 ओ राहुल, वो मैं दे दे सना, राहुल क्या मैं दे दे सना। एक मिनट लो मेरा शॉट। बच्चे हों ये देख सकते हैं शेड देख ले इधर का। राजौरी बढ़ाल से लगातार मामले सामने आने के बाद अब तशवीश भी पैदा हो रही है, क्योंकि आज इस इलाके पूरे को सील कर दिया गया है और कई पेशेंट इस वक्त राजौरी लाए गए हैं। न्यूरोटॉक्सिन के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ माहिर डॉक्टर न्यूरोटॉक्सिन ही है, ये माहिरीन डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह वायरस को रूल आउट किया जा रहा है, ये कहा जा न्यूरोटॉक्सिन है, किस तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो लोगों में ये पाया जा रहा है जिससे मौत हो रही है? देखो, हमें ये जानना ज़रूरी है, जब हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कॉज देखना होता है ये किससे हो रहा है। तो जब हमने कॉज ढूंढने की कोशिश की, हमने एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, हमने सैम्पलिंग की, उसमें से हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में चला न ये बैक्टीरिया है, न ये वायरस है, न ये प्रोटोजोआ है, न ये ज़ूनोटिक डिजीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो एक से दूसरे को फैले, दूसरे को तीसरे से पहले, जो एक पूरे गाँव को इफ़ेक्ट करे या पूरे राजौरी को इफ़ेक्ट करे या पूरे कोटरंका को बढ़ाल को इफ़ेक्ट करे। ये
मैं आपके ज़रिए से आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जो हवा से या इवन पानी से इवन बाकी चीज़ों से इसका ट्रांसमिशन है। जब हमने ये चीज़ें रूल आउट की फिर हमारा ध्यान टॉक्सिन पे गया। तो टॉक्सिन ऐसी चीज़ है जो यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में पाई जाती है अधिक मात्रा में, या तो प्लांट्स में पाई जाती है या कोई बैक्टीरिया में होता है या फंगस में होता है। तो जब हमने पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स देखे, उनके क्लिनिकल फीचर्स देखे और हमने कुछ टॉक्सिन्स को हमने उस मकदार में पैमाने में डाला, हमें लगा कि जो हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये कोई टॉक्सिन है जो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है जो टॉक्सिन बॉडी में जाके हमारे दिमाग पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैक करता है। और जो ये टॉक्सिन है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के माध्यम से ये टॉक्सिन मेनली खाने से होता है। ये इसको हाथ लगाने से भी फैलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो खाने से होता है। और जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये है, ये टॉक्सिन है, प्रेफरेबली न्यूरोटॉक्सिन है जो एक्यूट एनकेफेलोपैथी करता है केसेस में। एक्यूट एनकेफेलोपैथी मतलब होता है ये पहले कॉमन सिम्टम्स करता है जैसे वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, फिर अचानक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में हमला करता है, ड्राउजीनेस करता है, ऑल्टर सेंसोरियम करता है, सडन कोलैप्स और डेथ करता है। दैट मीन्स पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते, उसके बाद सडन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होती है। और ये पेक्यूलियर ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ टॉक्सिन्स में देखी जाती है, इनका ये कोर्स ऑफ एक एक्शन। चीज़ मैं और आपसे अब जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि एक न्यूरोटॉक्सिन ऐसा है जो इस तरह के अटैक करता है, अगर ये आइडेंटिफाइड हुआ है कि अगर ये न्यूरोटॉक्सिन है तो फिर इसका एंटीडोज क्या है और फिर क्यों लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा? हमने जो हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई, चंडीगढ़ से, NIV पुणे से, उन्होंने कुछ टॉक्सिन्स के नाम दिए हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स विद इन परमिसिबल लेवल में पाए गए हैं। इसका मतलब है टॉक्सिन तब इफ़ेक्ट करेगा जब वो अपनी मात्रा में अधिक से इंजेक्शन किया होगा। जो हमें टॉक्सिन्स कुछ 2-3 चीज़ें मिले हैं, एल-कार्बाइड मिला है, सल्फोन मिला है, बाकी डाइक्लोरोफॉस मिला है, लेकिन जो उनकी मात्रा है विद इन परमिसिबल लेवल्स है। इसीलिए हम डेफिनेटली ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये फलानी टॉक्सिन से फलानी चीज़ हुई है। और हाल ही में अब हमने कम से कम 200-300 टॉक्सिन्स का पैनल PGI चंडीगढ़ भेजा है और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को फाइनल डायग्नोसिस में लाने के लिए होपफुली हमें कोई ना कोई टॉक्सिन आइडेंटिफाई होगा, फिर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में हमें आसानी होगी। बिल्कुल, ये तो हमारे माहिर डॉक्टर शुजा काज़मी साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि आइडेंटिफाई ज़रूर हुए हैं कुछ टॉक्सिन, मगर कौन सा टॉक्सिन इसमें कितनी मात्रा में पाया गया ये चीज़ें अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। जब तक ये आइडेंटिफाई होंगी उसके बाद ही इसका कोई आगे भी देखा जाएगा। मगर एक बार फिर डॉक्टरों की तरफ से इस इलाके में वायरस और किसी बैक्टीरिया को रूल आउट किया गया है, मगर उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की तरफ से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी को अंदर गाँव के आने जाने में इजाज़त नहीं है, मगर कई लोगों को इस वक्त तक राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।